बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अकाउंटिंग बेस बनाने के लिए, फाउंडेशन बनाने के लिए, आपने लाइफ में कभी भी फाइनेंस से रिलेटेड कुछ कोर्स करना हो तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपके साथ जिंदगी भर चलेंगे। कुछ स्कूल्स में कोर्स में ही नहीं होते, तो बेटा इसकी इंपॉर्टेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ज्यादा है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आराम से समझेंगे। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, कुछ बुक्स इसको चैप्टर का नाम देते हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग अजम्पशंस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, ये सब इसी में कवर होता है। तो बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, हमें क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं वो स्टार्ट करने से पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते ही क्यों हैं, पढ़ने ही क्यों हैं, वो चीज समझ आनी जरूरी है। उनका रीजन क्या है, पर्पस क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मीनिंग क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं क्या क्या, अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं क्या क्या। पहली बात तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, concepts and conventions commonly known as generally accepted accounting principles, इनको गैप बोलते हैं, गैप, GAAP, generally accepted accounting principles. They are the basic rules that define the parameters and constraints within which accounting operates. ये एक बाउंड्री बना देते हैं कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये एक फ्रेमवर्क है, इसी के अंदर आपको काम करना है। अकाउंटिंग प्रोसेस है ना, एक प्रोसेस होता है, तो वो प्रोसेस की गाइडलाइंस है, बाउंड्रीज, लिमिटेशंस, parameters, constraints within which accounting operates. These principles are the theory base of accounting, on the basis of which financial statements are prepared. इनके basis पे financial statements, most important document of the business, prepare होता है. In other words, they are the guidelines for preparing the financial statements. Guidelines हैं, इनके basis पे हम सारी financial statements आगे बनाने वाले हैं। किसने इशू करी है ये गाइडलाइंस? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हैज इशूड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। पर्पस क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का? टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Initially, the accounting standards were recommendatory but were gradually made mandatory. Accounting principles and accounting standards दो चीजें आती हैं। तो accounting standards पहले recommendatory, optional होते थे कंपनीज के लिए, अब कंपनीज के लिए ये मैंडेटरी हो गए हैं। कंपनीज के लिए, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए मैंडेटरी अभी भी नहीं है, पार्टनरशिप फर्म के लिए मैंडेटरी अभी भी नहीं है, कंपनीज के लिए मैंडेटरी है। The accounting standards notified under the Companies Act 2013 are applicable and mandatory on companies. तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मेजर पर्पस क्या है? दे डिफाइन द पैरामीटर्स एंड द कंस्ट्रेंट्स विदिन व्हिच अकाउंटिंग ऑपरेट्स. They help in standardizing the accounting practices. Standardizing मतलब सब यूनिफॉर्म अकाउंट्स, एक जैसे सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे तो कंपैरिजन पॉसिबल है, अंडरस्टैंडेबिलिटी आपकी एनहांस हो जाएगी। तो ये मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके, नाउ फर्दर मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अभी हमने क्या सीखा कि बेसिक पर्पस क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। दे आर ऑल्सो नोन एज गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। किसने इशू करे हैं? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। दे आर ऑल्सो इशूड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स which were earlier recommendatory, now they are mandatory. Meaning and nature of accounting principles. Principles of accounting are the general law or rule adopted or proposed as a guide to action, a settled ground or basis of conduct
or practice. Keywords. Principles of accounting are the general law or rule adopted कि आप use कर रहे हो, or proposed as a guide to action. They are being proposed, recommended by the authorities. In India, ICAI, American Institute of Certified Public Accountants, world over recommend करते हैं ये. Proposed as a guide to action. Guide to action मतलब जब भी आप कोई accounting कर रहे हो तो अच्छा fixed assets की treatment क्या होगी, inventory stock की treatment क्या होगी, अगर stock बच गया at the end of the year तो उसकी treatment क्या होगी, कोई bad debts आ गए तो उसकी treatment क्या होगी. तो guide to action का मतलब किस सिचुएशन में आपको क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए, ये प्रिंसिपल्स आपको बताते हैं. A settled ground मतलब everyone has accepted to adopt these principles. सबकी सहमति है इसमें, और basis of conduct और practice. Over the years ये apply करेगा, adopt करेगा. Accounting principles are the rules adopted by accountants universally. World over ये accounting principles adopt होते हैं while recording accounting transactions. They are the norms or the rules which are followed in accounting of various items of assets, liabilities, expenses, incomes, etc. For example, एक example है, आगे जाके हम principles में इनको detail में पढ़ेंगे, but for example, inventory stock is valued at lower of its cost or net realizable value. कितने का आपने खरीदा, cost, net realizable value, आप मार्केट में कितने का बेचेंगे, उन दोनों में से जो भी कम वैल्यू है ना, उस पे हम इन्वेंट्री या अपने स्टॉक को बुक्स में दिखाते हैं. ये चीज आगे जाके डिटेल में कहाँ पे हम कवर करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस में. कहाँ पे कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस में. तो ये बस एक एग्जांपल दे रहे हैं कि ट्रीटमेंट्स हमें बताते हैं किस चीज की ट्रीटमेंट क्या होगी. Another example, fixed assets should be depreciated over their expected useful life. कि आपने कोई मशीन खरीदी 10 साल चलेगी, तो कैसे उसको 10 साल में धीरे धीरे करके depreciate करना चाहिए. Accounting principles are the basic fundamental propositions generally accepted by accountants as a set of accounting principles based on which transactions are recorded and financial statements are prepared. Accounting principles, fundamental propositions कि भैया इसके बेसिस पे आपने अकाउंटिंग करनी है. अब जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक होते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, एक होते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस. एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एक अकाउंटिंग कन्वेंशंस. Before studying each and every accounting principle in detail, हमें general meaning accounting principles का, उनका objective, ये सब एक बारी understand कर लेना चाहिए. Logic समझ आ जाता है ना कि हम accounting principles पढ़ ही क्यों रहे हैं. तो देखते हैं क्या होते हैं accounting concepts और accounting conventions. Accounting principles दो parts में divided है. Accounting concepts are the basic assumptions or fundamental propositions. ये assumptions है, मतलब assumptions का मतलब होता है कि तो assume किया जाएगा कि ये तो आप follow कर ही रहे होगे. Within which accounting operates. Basic assumptions. They are generally accepted accounting rules based on which transactions are recorded and financial statements are prepared. It is important to follow the accounting concepts because it enables the users of financial statements, both internal and external, to understand them better and in the same manner. सब सेम सेट ऑफ रूल्स फॉलो करेंगे तो यूनिफॉर्मिटी होगी, तभी कंपैरिजन पॉसिबल है. डीपीएस फरीदाबाद, डीपीएस आरकेपुरम, दोनों जगह अलग अलग टेस्ट होगा. मानव रचना, मॉडर्न विद्या निकेतन, बिरला विद्या निकेतन, सबका अपना अपना टेस्ट होगा 11th स्टैंडर्ड में. तो बिरला के स्टूडेंट को हम एमबीएन के स्टूडेंट से कंपेयर नहीं कर सकते. दो डिफरेंट सेट्स, दो डिफरेंट एग्जाम्स देंगे. डीपीएस के बच्चे को
एमवीएन से कंपेयर नहीं कर सकते, बिरला से कंपेयर नहीं कर सकते, एमिटी से कंपेयर नहीं कर सकते 11th के एग्जाम में, क्योंकि सब अलग अलग एग्जाम देंगे। लेकिन जब बोर्ड एग्जाम होता है तो सबका कॉमन एग्जाम होता है, सेम रूल्स एंड रेगुलेशन सब फॉलो करते हैं, सेम सिलेबस होता है, न्यूट्रल चेकिंग होती है, तब कंपैरिजन पॉसिबल है कि इसके 90%, इसके 95%, तो 95% वाले ने बेटर करा है। लेकिन अगर पेपर ही डिफरेंट होता तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होता। अब एज एन इन्वेस्टर मुझे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिफरेंट कंपनीज की एनालाइज करनी है। तो अगर सबने सेम रूल्स फॉलो करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई होंगी तो ही तो कंपैरिजन पॉसिबल है, अदरवाइज कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। They enable the users of financial statements to understand them better and in the same manner. Accounting concepts, इनको accounting assumptions बोलते हैं। 3 accounting assumptions हैं, और दूसरा पार्ट में क्या डिवाइडेड है accounting principles? Accounting conventions. Accounting conventions are the outcome of accounting practices or principles being followed by the enterprise over a period of time. ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स अकाउंटिंग करते करते अकाउंटिंग कन्वेंशंस इंट्रोड्यूस करी गई, जो आपके बिजनेस से रिलेट करती है आप वो अडॉप्ट कर लेंगे, जो नहीं करती वो अडॉप्ट नहीं करेंगे। अकाउंटिंग अजम्पशंस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, वो तो बेसिक अजम्पशन है, वो सब पे अप्लाई करती ही करती हैं, और अज्यूम करा जाता है कि ये तो आप फॉलो कर ही रहे होगे। अकाउंटिंग कन्वेंशंस में जो आपके बिजनेस से रिलेट करती है आप वो अडॉप्ट कर लेते हो। कन्वेंशंस में फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बहुत होती है, दे मे अंडरगो अ चेंज विद टाइम टू ब्रिंग अबाउट इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब ध्यान से देखना, एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूं आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। ओवरव्यू से हमेशा एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या क्या है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जैसे कि मैंने बताया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एक अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में क्या बोला? बेसिक अजम्पशंस, जो अज्यूम फंडामेंटल प्रोपोजिशंस, जो अज्यूम किया जाता है कि ये तो आपने फॉलो करे ही होंगे, आप ये कर ही रहे होंगे, अजम्पशन है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस वो ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स, जैसे जैसे आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो जो जो आपको आपके बिजनेस से सूट करता है वो आप अडॉप्ट करे जा रहे हो, सारे के सारे आपके बिजनेस पे एप्लीकेबल हो ऐसा जरूरी नहीं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स also known as assumptions। तो क्या क्या assumptions हैं? 3 assumptions हैं। सबसे पहली assumption है going concern assumption। पहली assumption है going concern assumption। अब ये डिटेल में हम एक एक करके सारी की सारी पढ़ेंगे। अभी मैं बस आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या है। एक है गोइंग कंसर्न अजम्पशन, एक है कंसिस्टेंसी अजम्पशन, और थर्ड अजम्पशन है अक्रूअल अजम्पशन। अक्रूअल अजम्पशन क्या कहती है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या कहती है, कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या कहती है, ये सब हम डिटेल में करेंगे। 3 अजम्पशंस हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस में क्या क्या है ध्यान से देखना। अकाउंटिंग कन्वेंशंस में सबसे पहले है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स हैं, सब प्रिंसिपल्स हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जिन्हें हम बेसिक अजम्पशंस भी बोलते हैं, और अकाउंटिंग कन्वेंशंस, उसमें क्या क्या है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है, मनी मेजरमेंट है,
अकाउंटिंग पीरियड है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट आ गया, फुल डिस्क्लोजर, materiality, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस को कंजर्वेटिज्म भी कहते हैं, कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, रेवेन्यू रिकग्निशन, मैचिंग प्रिंसिपल, duality, dual aspect, और लास्ट वेरिफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, वेरिफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। जरूरी होता है ओवरव्यू, एक इमेज बन जाती है कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है। तो हमने सबसे पहले समझा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस किसने करे, क्यों करे गए, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं। इंट्रोडक्शन का लास्ट पार्ट, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, लास्ट पार्ट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड, हमने खुद बनाए हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड एंड देयरफॉर दे आर बेस्ट पॉसिबल सजेशंस based on practical experiences. They are recommended for use by all enterprises to ensure uniformity and understandability. So they are man-made, they ensure uniformity and understandability. Accounting principles are flexible. आप अपनी बिजनेस को सूट करने के लिए कुछ एक प्रिंसिपल्स है जहां पे आपके पास ऑप्शन रहते हैं कि अच्छा ये नहीं तो ये, तो फ्लेक्सिबिलिटी है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दे आर नॉट रिजिड, दे आर गाइडलाइंस, they give you the rules and regulations, but they give you options as well. They are not rigid, they are flexible, they are not permanent in nature, they change over time, they adapt to the changing environment. Accounting principles are generally accepted. Accounting principles are the basis and guidelines for accounting and are generally accepted. The general acceptance of an accounting principle usually depends on how it meets the following criteria. कह रहे accounting principle सब accept तभी करेंगे if they meet the following criteria. Number one, relevance. Accounting principles are relevant if they result in information that is useful to the users of accounting information. हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपका अडॉप्ट कर लेते हैं, बट इससे फायदा क्या हो रहा है, कह रहे इससे आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो और ज्यादा रेलेवेंट हो जाएगी, मीनिंगफुल हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर। फर्स्ट पॉइंट था दे शुड बी रेलेवेंट। ऑब्जेक्टिव, they are so that they are not influenced by personal bias of persons preparing the accounting information. Objective मतलब अब एक रूल्स बना दिए तो वो सबको फॉलो करने पड़ेंगे। दे शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल बायर्स। पर्सनल बायर्स का मतलब होता है कि अपनी पर्सनल एडवांटेज के लिए आप उनमें ऑल्टरेशंस नहीं ला सकते। आप बेटर प्रेजेंटेशन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है, पर्सनल एडवांटेज कि आप प्रॉफिट्स को थोड़ा सा इन्फ्लेट करके दिखाना चाहते हो या प्रॉफिट्स को कम दिखाना चाहते हो कि ताकि टैक्सेस कम पे करने पड़े, नहीं, पर्सनल बायस के लिए आप उसमें कुछ अमेंडमेंट नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी। feasible, accounting principles are feasible if they can be applied without undue complexity and cost.
फिजिबिलिटी किसी चीज की मतलब अफोर्डेबल है कि नहीं, ऐसा नहीं ना कि उनको अडॉप्ट करने के चक्कर में हमें हाईली स्किल्ड स्टाफ रखना पड़ जाए और वह कॉस्ट हमारी बढ़ जाए, कॉम्प्लेक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे तो आपको स्किल्ड स्टाफ चाहिए। कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है, जनरल प्रिंसिपल्स हैं, गाइडलाइंस हैं जो इजीली अडॉप्ट करी जा सकती। तो इंट्रोडक्शन में लास्ट चीज जो हमें पता होनी चाहिए अबाउट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो है नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। व्हाई आर दे नेसेसरी? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेटर अंडरस्टूड। रेपिटेशन है, सेम चीज हमें पहले भी आ चुकी है, बट क्लोजर कि व्हाई आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नेसेसरी। अंडरस्टैंडेबिलिटी एनहांस कर देंगे इंफॉर्मेशन की। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेटर अंडरस्टूड इफ प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूनिफॉर्मली। सब सेम रूल्स फॉलो करेंगे तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बेटर अंडरस्टूड होगी, अंडरस्टैंडेबिलिटी एनहांस कर देती है। It means the same accounting principles are followed by all entities in preparing their final accounts, financial statements. सब सेम फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट्स बनाएंगे, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन सबकी सिमिलर मैनर में होगी तो ही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल होगी, कंपेरेबल होगी, अंडरस्टैंडेबिलिटी पॉसिबल होगी। Accounting information is meaningful and useful for users of accounting information if the accounting records and financial statements are prepared following generally accepted accounting principles. एक बार ओवरव्यू ले लेंगे हम चैप्टर का पूरा, क्या क्या करना है हमने, कैसे कैसे करना है। एक्चुअल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, असम्पशंस, कन्वेंशन स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि हम प्रिंसिपल्स पढ़ ही क्यों रहे हैं। कीवर्ड्स हैं टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, टू स्टैंडर्डाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टू मेक देम कंपेरेबल। इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन को ढंग से कवर करना, ओवरव्यू लेना चैप्टर का कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। तो हम क्या इसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में 3 असम्पशंस करेंगे, गोइंग कंसर्न असम्पशन, कंसिस्टेंसी असम्पशन और अप्रूवल असम्पशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन में हमने क्या क्या करना है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड, फुल डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, रेवेन्यू रिकग्निशन, मैचिंग कॉस्ट, डुअल एस्पेक्ट एंड लास्टली वेरिफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। एक एक करके अब हम सारे डिटेल में